हर हर महादेव दोस्तों। दुनिया की भक्ति में भगवान चाहे कृष्ण हो या भगवान भोलेनाथ, दोनों का प्रेम अद्भुत और अनुपम है। जहाँ कृष्ण भगवान रस और मधुरता के देवता है, वहीं भोलेनाथ त्याग और वैराग्य के स्वामी हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब भोलेनाथ स्वयं वृंदावन आए और भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का अनुभव किया, तब क्या हुआ होगा? सोचिए। आइए आज सुनते हैं वह अद्भुत कथा, जब भोलेनाथ बने वृंदावन के रास रसिका। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ बैठे महादेव। उमा, ये वृंदावन की बात मुझे बहुत अद्भुत लगती है। सुना है कि जब जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, गोपियाँ सुध बुध खो बैठती हैं। क्या वाकई उनका प्रेम इतना गहरा है? स्वामी श्री कृष्ण तो प्रेम के साक्षात स्वरूप हैं। उनकी बांसुरी की धुन साधारण नहीं, यह तो आत्मा को जागृत कर देती है। यदि आप चाहें तो चलकर स्वयं देख लीजिए। भोलेनाथ उत्सुक हुए। उन्होंने साधारण ब्रजवासी का रूप धारण किया और माता पार्वती जी के साथ वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन में चारों ओर हरियाली, मुरली की गूंज और रास का मधुर दृश्य। क्या दृश्य होगा दोस्तों, आप वो अनुभव कर सकते हैं। गोपियां दौड़कर श्री कृष्ण की ओर जा रही थी। महादेव जी उस ध्वनि को सुनते ही भीतर से खींचे चले गए। भक्ति की राह में न कोई ऊंच नीच है, शिव हो या श्याम, दोनों एक ही बीज है। एक है भोले और एक है बंसीधर। भक्त का सच्चा भाव ही सबसे बड़ी सीढ़ी है। गोपियों ने देखा कि कोई अजनबी वेश बदलकर भगवान शिव भी उनके बीच खड़े हैं। अरे ये कौन है? रास तो केवल हमारे लिए है, कोई बाहर वाला इसमें नहीं आ सकता। भोलेनाथ थोड़े संकोच में पड़ गए। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए। गोपियों, इन्हें मत रोको, ये मेरे अपने हैं। इनका हृदय उतना ही पवित्र है जितना तुम्हारा। ये तो स्वयं मेरे प्रियतम हैं। भगवान भोलेनाथ अब रास में सम्मिलित हुए। जैसे ही बंसी बजी, महादेव का हृदय डमरू की तरह गूंज उठा। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अरे ये कैसा अद्भुत रास है! मेरी समझ में नहीं है। मेरा तप सब कुछ फीका है। मेरी समाधि, मेरा तप, मेरा सब कुछ फीका है इसके समान। श्री कृष्ण, तुम सच्चे प्रेम के देवता हो। मन निर्मल हो तो मिलते हैं दोनों प्रभु। एक त्रिपुरारी है, एक नटखट बनकर। सच्चा प्रेम जहाँ उमड़ पड़ता है, वहाँ हर रूप में ईश्वर झलकते हैं। रास समाप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर भगवान शिव को गले लगाया और कहा, हे महादेव, आज आप मेरे रास में आए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। मेरी बंसी और आपका डमरू दोनों जब साथ गूंजेंगे, तभी यह संसार पूर्ण आनंद से भर जाएगा। तभी आकाशवाणी हुई, जो भक्त भगवान श्री कृष्ण को भजता है, वह शिव को भी प्रिय होता है, भगवान शंकर को भी वही प्रिय होता है। और जो भगवान शिव की आराधना करता है, भगवान श्री कृष्ण उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है। न श्री कृष्ण बिना शिव का कोई वैभव है और न भगवान शिव बिना कृष्ण भगवान का कोई दर्प है। दोनों हैं सागर, प्रेम ही नाव है। भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा स्वरूप है। भगवान भोलेनाथ ने आंसू पोंछते हुए माता पार्वती जी से कहा, हे उमा, आज मैंने समझा कि भक्ति केवल पूजा पाठ का विषय नहीं, ये तो हृदय की पवित्रता और प्रेम का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण का माधुर्य और मेरा वैराग्य दोनों मिलकर ही पूर्ण सत्य बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, हे महादेव, आप मेरे आराध्य हैं और मैं आपका भक्त। संसार को यह समझना चाहिए कि भगवान शिव और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं है। उस समय आसमान से पुष्पों की वर्षा हुई। वृंदावन और कैलाश दोनों के स्वर मिल गए। डमरू और बांसुरी की ध्वनि एक हो गई
और तभी से ये माना जाता है कि जो भगवान शिव का भजन करता है और भगवान कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं, और जो भगवान कृष्ण को भजता है भगवान भोलेनाथ उसके स्वयं कष्ट हरते हैं, क्योंकि दोनों अलग नहीं, दोनों एक ही परमात्मा के दो स्वरूप हैं। शिव हो या शाम, दोनों की मूर्त एक है। भक्ति की ज्योति की सबसे अनोखी टेक है। डमरू में गूंजे तब जब बंसी का प्यार, तभी जीवन में उतरता है सच्चा उद्धार। तो प्रिय भक्तों याद रखिए, चाहे हर हर महादेव कहिए या राधे कृष्ण कहिए, दोनों की ध्वनि एक ही सत्य की ओर ले जाती है। प्रेम और भक्ति यही भगवान तक पहुंचाने का सबसे सरल मार्ग है। दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी कौन सी चीज़ लगी है, कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री कृष्ण या राधे कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।